अगर आपने पूरी एक्सरसाइजेस की हो ना 1.1, 2, 3 एंड 4, तो इन क्वेश्चंस तक आप वैसे जीनियस हो चुके होंगे, आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। सेकेंडली, हमें यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई उन्होंने फॉर्मेशन नहीं दी हुई कि आपने हमें वो 3 मेथड जो भी मैंने लिखे हैं वो आपने अप्लाई करने हैं, नहीं। वो सिर्फ कह रहे हैं सॉल्व करें इसे। ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ना ये लीनियर है, ये कुछ भी नहीं है। आपको उन्होंने सिर्फ एक एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे देके दे आर सेइंग सॉल्व। अब सॉल्व करने का क्वेश्चन जब भी इस तरीके से आता है तो आप हमेशा याद रखें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू जो भी वेरिएबल गिवन है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में y दिया होता, लेकिन अभी तो उन्होंने हमें सारे x ही दिए हैं। x भी हमारे मैथमेटिशियंस का फेवरेट है। अदरवाइज x, y, z जो 3 नंबर्स है ये तो रैंडम यूज होते हैं ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x को सेपरेट करना है। मेन ये भी काम होता है कि x के पास जो चीजें उसके आसपास घूम रही है ना, उन सबको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करते जाना है और उसको आपने सेपरेट करना है। अब यहाँ सबसे पहली चीज ये पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस से शुरू करेंगे तो पैरेंथेसिस के ऊपर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को हम कैसे खत्म करेंगे, हम ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1/2x स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे। जो लेफ्ट साइड पे करेंगे वही हम राइट साइड पे करेंगे। अब यहाँ से तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अब ये स्क्वायर की फॉर्मेशन से आ गया बाहर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएंगे स्क्वायर रूट सेपरेट। सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये दो चीजें ऐसी है जिसमें स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर सकते हैं ना। पॉजिटिव यानी कि दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं और आप उनके स्क्वायर रूट को सेपरेट करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से देखें तो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब ये वैल्यू को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, सो 3/2 प्लस 1/2, यहाँ से हो जाएगा 2 इसका एलसीएम और ऊपर आ गया 3 प्लस 1। सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम भी बहुत इजी है। सो 2x इज इक्वल्स टू 4/2 एंड 2x इज इक्वल टू 2 1 the 2 2 2 the 4, x इज इक्वल टू 2/2। अब ये इसके साथ ही वैल्यू उसको हमने सेपरेट कर दिया, सो x का आंसर आ गया यहाँ से आपके पास 1। सॉल्यूशन सेट तो नहीं बनता, सॉल्यूशन सेट सिर्फ तब बनता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व करते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं दो आंसर्स। अब यहाँ से भी हमें x का सेपरेट करना है। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन ये x इन सारी वैल्यूज से सेपरेट कब होगा, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर से निकलेगा। तो जब स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर रूट लेके उसको खत्म कर दिया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर। अब स्क्वायर जो लेंगे वो हम दोनों साइड्स पे लेंगे। सो 3x प्लस 18 का स्क्वायर रूट है, इसका हमने ले लिया स्क्वायर, और यहाँ से भी हमने ले लिया स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी फॉर्मेशन को ठीक करते हैं, ये राइट साइड लेफ्ट की वैल्यूज को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो दोनों हमारे पास थी नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों हो गई नेगेटिव। अब यहाँ से x का आंसर निकालने के लिए हमें करना होगा अप्लाई, कुछ भी आप उसकी आप उसकी जितने मेथड्स हैं उसमें से कोई भी आप अप्लाई कर लें। नंबर 1 में हमारे पास आता है द मिड टर्म ब्रेक। मेरे जहन में उसका ना क्वेश्चन घूम रहा है और जो अल्फाज हैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो सब जंबल अप हो जाता है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और अब हमने करने हैं इसके फैक्टर्स, तो 3 6 द 18 और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस यहाँ से रह गया 6 और यहाँ से रह गया x। माइनस का साइन है, बाहर पॉजिटिव है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जो उन वैल्यूज के अपने साइन थे वही रहेंगे। सो x माइनस 6 को हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ से आ गया 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x आ गया 6 के इक्वल एंड x आ गया -3 के इक्वल। सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 6 एंड -3। बेसिकली ये x के ही दो आंसर्स हैं। सो हमने x ही फाइंड आउट किया, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी, 3 मेथड्स आपके पास है, उन तीनों में से जो आपको सबसे इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर दें। अगर आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई करते तब भी आपके पास आंसर यही होना था। कंप्लीटिंग स्क्वायर ना बहुत ही रेयर किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, क्योंकि उसके लिए हमें ये नंबर जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और फिर वो पॉजिटिव भी चाहिए, तो कुछ चीजें नहीं मैच करती हैं। तो इसलिए ज्यादातर आपकी बुक में जो एप्लीकेशन है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की है और मिड टर्म ब्रेक की है। सो हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2 का, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स पूछी हुई है।
सो उसके मैक्सिमम आंसर्स आपको शॉर्ट्स में से मिल जाएंगे. So this is the end of the exercise 1. No, this is the end of the exercise review exercise.